आज हम बात करेंगे मधुमक्खियों की दुनिया, जहां प्रकृति ने भी मधुमक्खियों के साथ अजीब मजाक किया है। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियों का जन्म सिर्फ और सिर्फ रानी मधुमक्खी के साथ इंटीमेट होने के लिए होता है, इंटरकोर्स करने के लिए होता है या मैटिंग करने के लिए होता है। और सबसे रहस्यमयी बात तो यह है कि उसके बाद नर मधुमक्खियों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या है ये पूरा माजरा? आइए मैथ्स मिरेकल एकेडमी के मिथ सेक्शन पे ये पूरा माजरा समझते हुए चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी दुनिया। प्रकृति ने एक ऐसा रहस्यमयी दुनिया बनाया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मधुमक्खियों की दुनिया। तो देखो, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मधुमक्खियों की दुनिया में होता कौन कौन है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि क्वीन मधुमक्खी तो होती ही होती है। उसके अलावा हम बात करेंगे तो ड्रोन, है ना, ये ड्रोन मधुमक्खी उसको बोलते हैं जो मधुमक्खियों की दुनिया में नर मधुमक्खी कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं वर्कर, है ना, वर्कर बीज, यानी कि कामकाजी, हिंदी में बोलेंगे कामकाजी मधु। अच्छा, इनका काम क्या होता है? क्वीन का सेवा करना, क्वीन को प्रोटेक्ट करना, क्वीन को रक्षा करना। सवाल, अब जब क्वीन मधुमक्खी क्या होती है, ये थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी सुनहरी होती है, थोड़ी सी इनमें अच्छा सा एक स्पेल निकलता है, तो बाकी जितने भी नर और वर्कर्स हैं इसके आसपास घूमते रहते हैं। अब क्या होता है, ये क्या होता है, एक सर्टन एज के बाद जब ये बड़ी हो जाती है तो ये मेटिंग फ्लाइट्स के लिए निकलती है। समझिएगा ध्यान से, एक सर्टेन एज के बाद ये मेटिंग फ्लाइट्स के लिए निकलती है। अब मेटिंग फ्लाइट क्या होता है? मेटिंग फ्लाइट ये होता है कि इनका जो घोंसला होता है, इनके जो छत्ते होते हैं, उस छत्ते से वो उड़ने लग जाती है, उड़ती है, ऊपर जाती, इतना ऊपर चली जाती है माय गॉड कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट, मतलब आप ये बोल दो कि काफी ऊंचाई पे वो जाकर के सर्कुलर पाथ पे मूव करने लग जाती है। कौन कर रहा है ऐसा? क्वीन कर रही है। कौन कर रहा है ऐसा? क्वीन मधुमक्खी कर रही है। अब ये जो सारा सिनारियो देखेंगे तो हमारा ड्रोन कहां पीछे रहेगा? वो भी अब ये इसके पीछे भागने लग जाते हैं, भाई साहब, इतना भागते वो ना ड्रोन मधुमक्खियां जितने भी हमारे, वे क्वीन का पीछा करने लग जाते हैं। अब क्वीन का पीछा करते वो ड्रोन जो ज्यादा ताकतवर है, जो ज्यादा बलशाली है, जो ज्यादा हष्ट पुष्ट है और जिसमें पौरुषत्व ज्यादा है, जिसमें स्टैमिना ज्यादा है, वो क्या करेगा? क्वीन मधुमक्खियों का पीछा करते इस सर्कुलर पाथ पे आ जाएगा और क्वीन के साथ, ध्यान से समझिएगा, क्वीन के साथ इंटीमेट होएगा, यानी मैटिंग करेगा, यानी इंटरकोर्स करेगा। इंटरकोर्स के दौरान जब ये इंटरकोर्स हो जाता है तो सक्सेसफुल इंटरकोर्स के बाद, सक्सेसफुल मैटिंग के बाद वो इससे अलग होना चाहता है तो अलग नहीं हो पाएगा। अब क्या दर्द है? क्योंकि जो हमारी क्वीन है, क्वीन समझना, हमारी जो क्वीन है, क्वीन का जो रिप्रोडक्टिव, ध्यान से समझिएगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उसके अंदर एंडोफिलस नाम, यानी कि आप ऐसे समझो कि ड्रोन का जैसे पुरुषों में पेनिस होता है, ड्रोन के अंदर एंडोफिलस होता है, और क्वीन के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हैं। तो जैसे ही वो एंडोफिलस रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंटरकोर्स के दौरान जब ये इंटरकोर्स करते हैं तो वो फंस जाता है तो इतनी पूरी तरीके से फंस जाता है कि वो निकल ही नहीं पाता। जब निकल नहीं पाता तो ड्रोन निकालने की कोशिश करता है, निकलता नहीं, और एक समय ऐसा आता है कि पूरा का पूरा आपका एंडोफिलस जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही रह जाता है, फंस जाता है, और उसके एब्डोमेन के, यानी कि ड्रोन के एब्डोमेन के कुछ पार्ट भी उसी में रह जाते हैं। तो इसके बाद वो निकल तो जाता है ड्रोन हमारा, लेकिन वो इतनी दर्दनाक, इतना असहनीय पीड़ा होता है कि वो वहां पे फिर मर जाता है। और ऐसे ही जो पहला ड्रोन गया, जो दूसरा ड्रोन गया, जो तीसरा गया, चौथा गया, जितने भी ड्रोन हमारी क्वीन के पास पहुंचता है, सबकी दर्दनाक मौत हो जाती है असहनीय पीड़ा के कारण। अब जब सारे ड्रोन मर जाते हैं तो आप में से कोई क्वेश्चन कर सकता है कि फिर इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे कैसे बढ़ता है? तो एक बात जरा समझिएगा कि जब हमारा ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक और एंडोफिलस की कहानी पूरी हो जाती है तब हमारे पास ना, यानी कि क्वीन के पास एक सुपर मैथेटिका नामक एक अंग होता है, जहां पर जितने भी आपके एंडोफिलस से जो स्पर्म निकलते हैं वो सारे वहां पे स्टोर होते हैं, और स्टोर होने के बाद एक काफी लंबे समय तक वो अपना रिप्रोडक्टिव करते रहती है क्वीन मधुमक्खी। आपको सुपर मैथेटिका के पास जो स्पर्म है उसको बारी से यूज करते काफी समय तक यूज करती है। सवाल ये है कि जो आपका, आप ऐसे समझिए कि नर मधुमक्खी जो फर्टिलाइज एग होता है,
फर्टिलाइज्ड एग होता है उससे हमारी मादा मधुमक्खी यानी मादा मधुमक्खी हमारी बनती है, यानी वर्कर भी बनते हैं। और जो अनफर्टिलाइज हो जाता है, अनफर्टिलाइज रह जाता है, चलिए हम बोलेंगे अनफर्टिलाइज एग, उससे हमारा नर। ये पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है। अगर आपको इनमें से कहीं भी जानने और समझने की इच्छा होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कमेंट। ये प्रकृति का अद्भुत नजारा मैंने सोचा आप तक ये जानकारी जरूर शेयर करूं। और तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।